धरती, एक ऐसी जगह जहां हर सांस में रहस्य छिपा है। यहाँ के दृश्य इतने अनोखे हैं कि समझ नहीं आता ये हकीकत है या किसी सपने का हिस्सा। यह सफर है उस अदृश्य जादू को महसूस करने का जिसे प्रकृति ने खुद रचा है, बिना शब्दों, बिना सीमाओं के। जहां हर पर्वत एक कहानी कहता है और हर हवा में कोई प्राचीन फुसफुसाहट तैरती है। यही है धरती का असली जादू, शांत, विशाल और अनदेखा। नंबर 1, पेंटेड हिल्स, धरती की रंगीन परतों का जीवित अजूबा। धरती की गोद में बसी ये जगह मानो किसी कलाकार की कल्पना हो। ओरेगन की ये पहाड़ियां लाल, पीले, भूरे और काले रंगों की परतों से बनी हैं, जो लाखों वर्षों की मिट्टी और खनिजों के जमाव से तैयार हुई। हर परत एक अलग युग की कहानी कहती है। कभी यहां घने जंगल हुआ करते थे, कभी झीलें और दलदल। समय के साथ जब ये सूख गए तो उनके अवशेष रंगों में बदल गए। लाल रंग लोहा ऑक्साइड का है, पीला ज्वालामुखी राख से आया और काला रंग सड़े हुए जैविक पदार्थों का है। सूरज की दिशा और नमी के साथ इनका रंग बदलता है। सुबह हल्के गुलाबी, दोपहर में सुनहरे और शाम को गहरे लाल। बारिश के बाद जब मिट्टी गीली होती है तो परतें और भी गहरी दिखती हैं, जैसे धरती खुद अपना चेहरा धोकर नई चमक ले आई हो। यहां मिलने वाले प्राचीन पौधों और जानवरों के जीवाश्म बताते हैं कि कभी यह भूमि जीवन से भरी थी। यह वह जगह है जहां विज्ञान और कला दोनों एक ही दृश्य में मिल जाते हैं और दर्शक समझ नहीं पाता कि वह प्रकृति देख रहा है या किसी दैवी चित्रकला को। नंबर 2, सोट्रा आइलैंड, लाल रस वाले रहस्यमयी वृक्षों का द्वीप। अरब सागर की गोद में बसा सोट्रा आइलैंड धरती का एक ऐसा कोना है जो समय से अछूता लगता है। यहां उगते हैं दुर्लभ ड्रैगन ब्लड ट्री, जिनका रस लाल रंग का होता है। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि यह रस किसी अजगर का खून है, जिसे रसायनविद अपने औषधीय प्रयोगों में इस्तेमाल करते थे। ये पेड़ अपनी छतरी जैसी आकृति से धूप को रोकते हैं और नीचे जीवन को छाया देते हैं। द्वीप का वातावरण वर्ष भर सूखा रहता है, फिर भी यहाँ की वनस्पति बिना पानी के महीनों जीवित रहती है। स्थानीय लोग आज भी अपनी पुरानी भाषा बोलते हैं और जड़ी बूटियों से उपचार करते हैं। समुद्र के नीले पानी और चट्टानों के बीच फैले ये पेड़ जब सूर्यास्त की रोशनी में लाल चमकते हैं तो पूरा द्वीप किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। यहाँ की हवा में पुरानी कथाएं तैरती हैं, उन साधकों की जो पेड़ों के रस से अमृता की खोज करते थे। सोट्रा सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि प्रकृति और रहस्य का जीवित संग्रहालय है। नंबर 3, पमुक, सफेद सीढ़ियों पर जमी खनिजों की झीलें। तुर्की की यह जगह देखने वालों को पहली नजर में किसी स्वप्न लोक जैसी लगती है। यहाँ पहाड़ियों पर बहते कैल्शियम युक्त गर्म झरनों ने हजारों वर्षों में सफेद सीढ़ियों जैसे तालाब बना दिए हैं। इन परतों को ट्रेवर्टाइन कहा जाता है। जब सूरज इन पर पड़ता है तो पानी नीला और सतह दूधिया सफेद दिखाई देती है। यह दृश्य इतना मोहक है कि मानो बर्फ पिघलकर तरल संगमरमर बन गई हो। प्राचीन रोमन इस जगह को पवित्र मानते थे और यहाँ औषधीय स्नान के लिए आते थे। आज भी लोग नंगे पैर इन तालाबों में चलना पसंद करते हैं, क्योंकि पानी में मौजूद खनिज त्वचा को ठीक करते हैं। यहाँ पक्षी और खारे पानी के पौधे इस अद्भुत पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं। हर मौसम में इसका रंग थोड़ा बदलता है, सर्दियों में चांदी जैसा, गर्मियों में सुनहरा। यह वह जगह है जहां धरती खुद अपनी सुंदरता की मूर्ति बन जाती है, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के। नंबर 4, शोशोनी फॉल्स, पश्चिम का गर्जता जलप्रपात। अमेरिका के पश्चिम में स्थित यह झरना 215 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसकी आवाज दूर तक गूंजती है। पानी के बहाव में इतनी शक्ति है कि कभी-कभी यह 2 धाराओं में बंट जाता है, जिससे दोहरी इंद्रधनुष जैसी दृश्य बनती है। नीचे की चट्टानों में बने गोलाकार गड्ढे बताते हैं कि पानी ने वर्षों की घर्षण से पत्थर को कैसे तराशा। कुछ जगहों पर ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि वैज्ञानिक उपकरण तक खींचकर नीचे चले जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की लहरें अपनी खुद की लय पर नृत्य करती हैं, कभी शांत, कभी उग्र। जब सूरज ढलता है तो पानी की सतह पर सुनहरी चमक फैल जाती है और पूरा दृश्य किसी जीवित पेंटिंग जैसा लगता है। यह झरना हमें याद दिलाता है कि प्रकृति जब अपनी पूरी ताकत दिखाती है तो उसकी सुंदरता उतनी ही भयावह भी होती है। नंबर 5, सिप्पी फॉल्स,
जंगलों की गोद में चमकता झरना, अफ्रीका के हरे भरे पहाड़ों में बसा यह झरना 328 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जैसे आकाश खुद धरती को छूने उतरा हो। यहाँ का वातावरण ठंडा, नम और हरियाली से भरा है। सूखे मौसम में जब पानी कम होता है तो उसकी पारदर्शी धाराएं सूरज की रोशनी में चमक उठती हैं, जैसे जंगल के बीच कोई सुनहरा पर्दा लहरा रहा हो। आसपास के लोग मानते हैं कि सुबह सुबह जब कोई निर्मल मन से इसके जल में झांकता है तो उसे अपने पूर्वजों की झलक दिखाई देती है। यह झरना न सिर्फ प्राकृतिक चमत्कार है बल्कि स्थानीय संस्कृति का प्रतीक भी है। कभी यह जगह व्यापारिक मार्ग का हिस्सा थी जहां से कारवां गुजरते थे। आज यह साहसिक यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। सिप्पी फॉल्स हमें सिखाता है कि सुंदरता तब जन्म लेती है जब शांति और शक्ति एक साथ मिलती हैं। नंबर 6, लेक सरवाकवटिन। हवा में तैरती झील का भ्रम। दूरदराज तटीय पहाड़ियों के बीच बसी यह झील पहली नजर में किसी जादू से कम नहीं लगती। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो यह झील हवा में तैर रही हो, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे धरती से ऊपर उठा रखा हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यह झील केवल कुछ दर्जन फीट ऊंचाई पर स्थित है। आसपास की खड़ी चट्टानें और उनका गहरा झुकाव ऐसा दृष्टिभ्रम पैदा करते हैं कि पानी का तल समुद्र के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई देता है। यहाँ कोई होटल, रेस्ट हाउस या स्थायी निर्माण नहीं है ताकि प्रकृति का असली रूप सुरक्षित रह सके। स्थानीय लोग अब भी सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार मछली पकड़ते हैं और भेड़ें पालते हैं। सुबह सुबह जब धुंध उठती है तो झील का प्रतिबिंब आकाश में मिल जाता है और पूरा वातावरण स्वप्न लोक जैसा हो जाता है। तेज हवाओं से पानी की सतह पर लहरें बनती हैं जो सूर्य की रोशनी में चमककर नीले और चांदी जैसे रंगों में बदल जाती हैं। यह स्थान हमें यह एहसास कराता है कि भ्रम भी प्रकृति की रचना का हिस्सा है और कभी कभी जो हम असंभव मानते हैं वही सबसे सुंदर सच्चाई बन जाता है। नंबर 7, सॉसली रेगिस्तान। बदलती रेत का रहस्यमयी संसार। यह वह जगह है जहां हवा और रेत का रिश्ता किसी नृत्य जैसा लगता है। सॉसली रेगिस्तान की रेत लाल और सुनहरी है जो सूरज की किरणों के साथ लगातार रंग बदलती रहती है। यहाँ के टीलों की ऊंचाई सैकड़ों फीट तक जाती है, लेकिन यह ऊंचाई कभी स्थिर नहीं रहती। हर झोंके के साथ रेत का आकार बदल जाता है। आज जो टीला है कल वह मैदान बन सकता है। सूर्योदय के समय जब पहली किरणें रेत को छूती हैं तो यह लाल सोने की तरह चमकती है और शाम होते ही नारंगी धुंध में खो जाती है। बरसात बहुत कम होती है, लेकिन जब कभी बूंदें गिरती हैं तो सूखी झीलें पल भर में जीवंत हो उठती हैं और जीवन फूट पड़ता है। कीट, पक्षी, छोटे पौधे सब लौट आते हैं। स्थानीय जनजातियां इस रेत को जीवित मानती हैं। उनका कहना है कि यह सांस लेती है, दिशा बदलती है और अपने रहस्य खुद छुपा लेती है। सॉसली यह सिखाता है कि परिवर्तन ही स्थायित्व का दूसरा नाम है और कभी कभी सबसे निर्जन जगहें भी जीवन का सच्चा प्रतीक बन जाती हैं। नंबर 8, एंटेलोपी कैनियन। लाल पत्थरों में रोशनी का नृत्य। धरती के सीने में तराशा हुआ यह कैनियन किसी प्राकृतिक मूर्तिकला से कम नहीं। लाखों साल पहले पानी और हवा ने लाल बलुआ पत्थरों को काटते हुए इन घुमावदार गलियारों को जन्म दिया। आज यह जगह इतनी संकरी है कि कुछ भागों में एक समय में बस एक व्यक्ति ही गुजर सकता है। जब सूरज की किरणें ऊपर की दरारों से अंदर गिरती हैं तो दीवारें सुनहरे और नीले रंगों में चमकने लगती हैं। यह दृश्य इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है कि लगता है जैसे रोशनी यहाँ नृत्य कर रही हो। स्थानीय नवाजो जनजाति इस स्थान को पवित्र मानती है और मानती है कि यहाँ धरती की आत्मा निवास करती है। वे इस घाटी में पारंपरिक गीत और प्रार्थनाएं यूं गाते हैं ताकि भूमि का संतुलन बना रहे। दीवारों पर लहरदार रेखाएं समय की गति की तरह हैं, जो दिखाती हैं कि हवा भी पत्थर को झुका सकती है। एंटेलोपी कैनियन यह सिखाता है कि प्रकृति का हर घाव सुंदर हो सकता है। नंबर 9, उलुरु। धरती का लाल दिल और प्राचीन आत्माओं का घर। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के बीचों बीच उठी यह विशाल चट्टान किसी ब्रह्मांडीय रहस्य जैसी लगती है। सूरज की दिशा के साथ इसका रंग लगातार बदलता रहता है।
सुबह हल्का नारंगी, दोपहर में गहरा लाल और शाम को बैंगनी। वैज्ञानिक इसे सैंडस्टोन मोनोलिथ कहते हैं, पर स्थानीय अनांगू जनजाति के लिए यह जीवित प्रतीक है, धरती का दिल जिसमें उनकी आत्माओं का निवास है। चट्टान की सतह पर बने प्राकृतिक निशान, गुफाएं और चित्रकला हजारों वर्ष पुराने हैं। जीवन, सृष्टि और संतुलन की कथा कहते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सन्नाटा है जो बोलता भी है और सुनता भी। जब सूर्यास्त के समय इस पर अंतिम किरण पड़ती है तो यह जलते अंगारे की तरह दमक उठता है। पर्यटक इसकी परिक्रमा करते हुए उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उलुरु हमें बताता है कि कुछ स्थान सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, जैसे किसी हृदय की धड़कन दूर से सुनाई दे। नंबर 10, माउंट किलिमंजारो। विषुव रेखा पर जमी शाश्वत बर्फ अफ्रीका के बीचों बीच खड़ा यह पर्वत स्वयं विरोधाभास का चमत्कार है। विषुव रेखा के इतने पास होने के बावजूद इसकी चोटी पर साल भर बर्फ जमी रहती है। नीचे घने वर्षावन, बीच में पथरीली ढलानें और ऊपर सफेद चादर। 3 दुनियाओं का मिलन एक ही पर्वत पर होता है। यहाँ चढ़ाई करने वाला यात्री कुछ ही दिनों में हर मौसम का अनुभव कर लेता है, उष्णकटिबंधीय गर्मी से लेकर हिमशीत ठंड तक। स्थानीय जनजातियां इसे देवताओं का घर मानती हैं और विश्वास करती हैं कि बादलों में आत्माएं निवास करती हैं। जब बादल हटते हैं और सूरज की किरणें बर्फ पर गिरती हैं तो पूरी चोटी सोने की तरह चमक उठती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से इसकी बर्फ घट रही है, पर इसका जादू अब भी अमर है। किलिमंजारो यह साबित करता है कि प्रकृति जब संतुलन चाहती है तो वह असंभव को भी संभव बना देती है, जहां गर्मी और हिम एक ही सांस में साथ जीते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धरती के इन रहस्यमयी कोनों ने हमें फिर याद दिलाया कि हमारा ग्रह केवल एक निवास नहीं, बल्कि एक जीवित चमत्कार है। कहीं रेत सांस लेती है, कहीं पत्थर बोलते हैं, तो कहीं पानी आसमान को छू लेता है। ये सभी स्थान हमें सिखाते हैं कि प्रकृति कभी दोहराती नहीं। हर दृश्य उसकी नई अभिव्यक्ति है, हर रंग उसका नया रूप। अगर हम सच में इसे समझना चाहें तो बस एक काम करना होगा, रुकना, देखना और महसूस करना, क्योंकि यही अनुभव हमें बताता है कि असली जादू हमारे आसपास ही है। बस नजरों को थोड़ा और गहराई से देखना सीखना होगा।